ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए हम आबकारी और परिवर्तन सिपाही का जो पेपर है 30 जून को, उसके लिए 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के लाए हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होंगे। तो चले आएंगे जरा आपके लिए 20 क्वेश्चन। सभी लोग ऑनलाइन आएंगे, सभी का स्वागत आपका शिखर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो देखेंगे जरा, पहला क्वेश्चन था आपका, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका एरोमेटिक सुरभि वाटिका का गठन आपका कहाँ पे, स्थापना कहाँ पे की गई है? तो देखिएगा जरा, इसका जो आंसर बन जाएगा नैनीताल। नैनीताल में क्या कहते हैं, इसकी स्थापना की गई है। देखिएगा जरा, मुंशियारी मुंशियारी में आपका कवक पार्क खुला है। कवक पार्क अगर आपका आएगा कि कहाँ पे कवक पार्क है, तो मुंशियारी पिथौरागढ़ में। देखिएगा जरा, रानीखेत में आपका एक जंगल हीलिंग सेंटर, जंगल हीलिंग सेंटर, जंगल हीलिंग सेंटर। और आपका यहाँ पे अगर आएगा घास संरक्षण केंद्र, घास संरक्षण केंद्र आपका कहां पे हो जाएगा? ये भी आपका रानीखेत में। कंडोलिया देखना, कंडोलिया आपका यूपी पौड़ी में पड़ता है। और यहाँ पे आपका थीम पार्क है। कौन सा पार्क है आपका? थीम पार्क। तो कंडोलिया में आपका क्या है? थीम पार्क। तो इसका आंसर आज क्या हो जाना था? ऑप्शन ए आपके पास हो जाना था। आएंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जरा फास्ट वे में, बिल्कुल आपका क्विकली आप देखेंगे। उत्तराखंड किस जनजाति में मोरा जागी प्रथा प्रचलित है? तो किस जनजाति में आपका ये मोरा जागी प्रथा आपके पास है? तो थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। तो किस में हो जाएगा आपका? राजी में। मोरा जांगी प्रथा आपकी किस में? आपके पास राजी में। आपकी राजी जनजाति में मोरा जांगी और सांग जांगी, मोरा जांगी और सांग जांगी प्रथा किस में? आपका राजी जनजाति में। राजी जनजाति में देखना, मूक विनिमय की प्रथा एक है व्यापार के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूक विनिमय की प्रथा कौन सी जनजाति में है? तो आपका राजी में। भोटिया देखना, भोटिया में आपका व्यापार की 2-3 प्रथाएं हैं। तो भोटिया जनजाति में व्यापार की 2-3 प्रथा देखना। एक आपका प्रथा है सबसे पहले सुलझी और मुजली। सुलझी मुलझी प्रथा किसमें? व्यापार की भोटिया में। एक आपका है कुंडाखार प्रथा, कुंडाखार प्रथा। और एक आपका गमज्ञा प्रथा, और गमज्ञा प्रथा भी किसमें? आपके पास भोटिया जाति में। आपका बोक्सा जनजाति में विवाह की प्रथा एक बैठाना प्रथा किसमें? बोक्सा में। मालगती प्रथा किसमें? आपके पास बोक्सा में। तो आज आपके पास मोरा जांगी पूछा हुआ गया था, तो किसमें? आपका राजी जनजाति में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास बन जाना था। आएंगे जरा, अच्छा, राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसी में आओ। राजी जनजाति को 1975 में, राजी जनजाति को 1975 में आपका आदिम जनजाति का दर्जा भी मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला था राजी को? 1975 में। अगर देखना, उत्तराखंड में 5 जनजाति है, और इन 5 जनजातियों में 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। 1981 में बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा आपके पास दिया गया था। तो आएंगे जरा, नेक्स्ट आओ। सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आएंगे जरा, जल्दी से जल्दी शेयर भी करेंगे। देखिएगा जरा, रानीताल राज्य में कहां स्थित है? तो रानीताल राज्य के कौन से जिले में आपका स्थित है? तो आपका अल्मोड़ा में। रानीताल कहां है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के ताल देखेंगे जरा। अल्मोड़ा में 2-3 ताल ही बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रानीताल, एक आपका आएगा तड़ाग ताल।
कौन सा ताल आएगा? तड़ाक ताल। एक आपका तड़ाक ताल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ताल वहां पे अल्मोड़ा के रानीखेत में आपका नागदेव ताल। नागदेव ताल। नागदेव ताल भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। अब समझेगा जरा, नागदेव ताल तो अल्मोड़ा में है और सिंपल से आपके पास आएगा नागताल। तो नागताल आपका चंपावत में। तो नागताल कहाँ है? चंपावत में। नागताल आपका चंपावत में। और नागदेव ताल का है आपके पास अल्मोड़ा के रानीखेत में आपके पास हो जाएगा। देखना, बागेश्वर सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल कहाँ है आपके पास? बागेश्वर में आपके पास मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए में आपके पास था कि रानी ताल कहाँ है आपके पास, तो अल्मोड़ा आपके पास हो जाना था। ऑप्शन ए आपके पास बन जाना था। जल्दी जल्दी आंसर देंगे जरा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। आएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में से कौन सा मंदिर यामुक शैली में निर्मित है? तो उत्तराखंड की जो मंदिर शैली है उनमें से देखना कौन सा मंदिर आपका यामुक शैली में आपका निर्मित है। तो देखेगा जरा इसका आंसर, अनसुया देवी चमोली, बालेश्वर मंदिर चंपावत, कमलेश्वर मंदिर उत्तरकाशी, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर। और एक चीज बड़ा ध्यान रखेगा, उत्तराखंड में कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में भी है और उत्तरकाशी में भी है। कहाँ पे आपका? उत्तरकाशी। तो इसीलिए आपका पूछा गया यामुक शैली में। तो यामुक शैली में आपका उत्तरकाशी वाला कमलेश्वर मंदिर निर्मित है। तो कमलेश्वर मंदिर आपका उत्तरकाशी और श्रीनगर 2 जगह में है। तो यामुक शैली में कौन सा मंदिर है आपका? उत्तरकाशी का कमलेश्वर मंदिर। देखना जरा, आपके पास अनसुया माता मंदिर, यह आपका कत्यूरी शैली में निर्मित है चमोली में। कौन सी शैली में भाई? कत्यूरी शैली। बहुत बढ़िया, कत्यूरी शैली। आपका बालेश्वर मंदिर खुजराहो शैली आपका चंपावत में। खुजराहो शैली में आपके पास बालेश्वर मंदिर है झट से, तो आपका आ गया कमलेश्वर मंदिर आपका उत्तरकाशी का कौन सी शैली में? आपके यामुक शैली में है। आएंगे जरा नेक्स्ट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मेला बद्रीनाथ धाम से संबंधित है? तो थोड़ा सा देखना जरा, ये व्हाइट लाइन जो बीच में आ रही है इसके नीचे ऑप्शन है, इसके नीचे ऑप्शन है। तो निम्न में से कौन सा मेला बद्रीनाथ धाम से संबंधित है? तिमुंडा मेला, गुराऊ मेला, कड़ाई उत्सव। तो बताएंगे जरा जल्दी से। रीना का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखा तो इसमें देखना ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन डी आपका इसमें सभी हो जाएंगे। तो देखेंगे जरा, तिमुंडा मेला भी बद्रीनाथ में लगता है जब आपका भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। कपाट खुलने से एक हफ्ता पहले कौन सा मेला लगता है? तिमुंडा मेला। ऑप्शन बी देखना जरा, गुराऊ मेला, ये जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो तब होता है। कपाट बंद होने पे कौन सा मेला लगता है भाई वहां पे? गुराऊ मेला। ऑप्शन सी देखेगा, कड़ाई उत्सव। कड़ाई उत्सव भी हर साल आपका बद्रीनाथ में लगता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, बद्रीनाथ में लगता है। तो देखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो कौन सा मेला लगता है? तिमुंडा मेला। जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो कौन सा मेला लगता है? गुराऊ मेला। हर साल बद्रीनाथ में आपका कौन सा मेला लगता है? कड़ाई उत्सव। तो इसका आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन डी आपके पास बन जाना था। अच्छा, एक जरा क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। सुधांशु आंसर बताएंगे कि बद्रीनाथ के पुजारी रावल कहाँ के होते हैं? कौन से होते हैं? नंबूधारी की जंगम ब्राह्मण। तो ध्यान रखेगा, जो बद्रीनाथ के पुजारी होते हैं वो आपके केरल के नंबूधरी ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं? केरल के नंबूधरी ब्राह्मण। आएंगे जरा नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। श्री सेम नागराजा मेला राजकीय मेला कब घोषित किया गया था? तो सेम नागराजा मंदिर आपको पता ही है, टिहरी के प्रताप नगर ब्लॉक में पड़ता है। और इसको आपका राजकीय मेला कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन बताएंगे जरा, देखना 26 नवंबर 2021, 30 अगस्त 2022, 28 अप्रैल 2022, 11 जुलाई 2022। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 26 नवंबर 2021 को
सेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड सरकार ने आपका राजकीय मेला घोषित किया? ऑप्शन बी देखेगा जरा, 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त 2022 को आपका जागड़ा उत्सव को, यह जागड़ा मेला को, जो मासू देवता का जागड़ा उत्सव है, उसको 30 अगस्त 2022 को क्या कहते हैं? राजकीय मेला घोषित किया गया। कौन सा मेला घोषित किया गया आपके पास? राजकीय मेला। ऑप्शन सी देखेगा जरा जल्दी से, 11 जुलाई 2022 को जो आपका चंपावत का प्रसिद्ध मेला है बगवाल मेला, देवीधुरा मेला, इस बगवाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया भाई आपका कब? 11 जुलाई 2022 को। अब देखना 28 अप्रैल 2022, 28 अप्रैल 2022 को आपका टिहरी में एक मेला लगता है नागेंद्र शकलानी मेला, और नागेंद्र शकलानी मेला को आपका राजकीय मेला घोषित किया गया आपका 2022। तो नागेंद्र शकलानी मेला तो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। देखेगा जरा, 26 नवंबर 2021 को सेम नागराजा मंदिर सेम राजकीय मेला को घोषित किया गया, 30 अगस्त 2022 को जागड़ा उत्सव को, 11 जुलाई 2022 को बगवाल मेला को, और 28 अप्रैल 2022 को नागेंद्र शकलानी मेले को क्या कहते हैं? राजकीय मेला घोषित किया गया। नेक्स्ट आएंगे जरा जल्दी से, फटाफट से आपका 20 क्वेश्चन जरा क्विकली रिफ्रेश। निम्न में से गलत युग्म का चयन करें, तो बताएंगे जरा कौन गलत युग्म है। तो देखेंगे जरा, उत्तराखंड रेशम पार्क आपका देहरादून, जो कि बिल्कुल सही है आपका प्रेमनगर में। उत्तराखंड तसर रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपके पास? भीमताल में। निम्न में से गलत युग्म का चयन किया, ये भी आपका सही है। पटरंग या पटरंगवली पड़ता लक्ष्मी चंद, तो पटरंगवली पड़ता लक्ष्मी चंद नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाना था। पटरंगवली पड़ता आपका इंद्रचंद की, किसकी? आपका इंद्रचंद की। और देखिए जरा उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड में चंदवंश सबसे पहले जो रेशम उत्पादन कार्य शुरू किया था इंद्रचंद ने, उसी ने रेशम की उत्पादनता अच्छी हो उसके लिए एक प्रथा चलाई थी पटरंगवली प्रथा। वो आपकी लक्ष्मी चंद के ना होके किसका है? इंद्रचंद का। तो इसका आंसर क्या बन जाना था? ऑप्शन सी। और आंसर जो रहेगा इंद्रचंद, लक्ष्मी चंद आपके पास नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन आइए जरा, ऑप्शन सी इसका बन जाना था। आएंगे जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8, निम्न सही युग्म का चयन करें। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करेंगे। हिमालयन फूड पार्क कहाँ है रोहित? हिमालयन फूड पार्क, तो हिमालयन फूड पार्क आपका काशीपुर में नहीं है, ये आपका सितारगंज में है। सितारगंज कहाँ है आपके पास? सितारगंज में। आपके पास क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर, जो कि आपका सही हो जा रहा है। क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का आपका काशीपुर में। देखिएगा जरा ऑप्शन सी, एरोमा पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। एरोमा पार्क आपका रुद्रपुर ना होके कहाँ है? काशीपुर। कहाँ है आपका? काशीपुर। इसका ऑप्शन देखना, इसमें हमने सही युग्म छांटना था, तो ऑप्शन बी आपके पास सही बन जा रहा था। हिमालयन फूड पार्क आपका सितारगंज में, एरोमा पार्क आपका काशीपुर में, और क्राफ्ट डिजाइन केंद्र का आपका काशीपुर जो है आपके पास सही यहाँ पे बन जाएगा। पतंजलि फूड पार्क कहाँ है? आपका हरिद्वार में, तो ऑप्शन बी आपके पास बन जाना था। नेक्स्ट आ जाओ। वर्तमान उत्तराखंड में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बताएंगे भाई, जल्दी से आंसर दो जरा। तो देखना जरा, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है बीवीआरसी पुरुषोत्तम। कौन है आपका? बीवीआरसी पुरुषोत्तम। ध्यान रखेगा, राज्य में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अधिकारी आपके सचिवालय में बैठते हैं, और आपका आयुक्त कहां बैठते हैं? आपका चुनाव आयुक्त। तो देखेंगे जरा आपका क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? बीवीआरसी पुरुषोत्तम। चंद्रशेखर भट्ट की बात अगर हम करेंगे, चंद्रशेखर भट्ट उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उत्तराखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपके पास आएगा, चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आएगा तो चंद्रशेखर भट्ट। मुख्य
निर्वाचन अधिकारी आएगा तो आपके पास बीवीआरसी पुरुषोत्तम, ये आपके पास पूछा गया था। देखना जरा, राधा रतूड़ी वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सचिव, उत्तराखंड की मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? राधा रतूड़ी। वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य न्यायाधीश कौन है? रितु बहारी। वर्तमान में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? रितु खंडूड़ी। तो देखना जरा, ट्रिपल आर, तीनों आर आपकी तीनों महिलाएं हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी और आपका विधानसभा अध्यक्ष आपका रितु खंडूड़ी। तो इसका आंसर देखिएगा, आंसर बी आपके पास हो जाना था। नेक्स्ट आएंगे जरा जल्दी से, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई? देखेंगे जल्दी से बताओ। 134, 34, 107, 7। तो देखना, उत्तराखंड का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है 07, ये आपका दिल्ली से माणा गांव तक, बद्रीनाथ के आगे माणा गांव तक जाता है। 407 किलोमीटर का है भाई। कितने किलोमीटर का है? 407। जरा जल्दी से देखेंगे, पहले इस राष्ट्रीय मार्ग का जो पुराना आपका नंबर था 58 था। ये जो बद्रीनाथ वाला राष्ट्रीय मार्ग है इसका पहले क्या था? 58। अभी कितना हो गया? 07 आपके पास बन जाता है। ऑप्शन ए में देखना जरा, 134 आपका कौन सा? ऋषिकेश से यमुनोत्री। तो आएगा कि यमुनोत्री कौन से राष्ट्रीय मार्ग में है? कौन सा आपका? यमुनोत्री। आपका यमुनोत्री, यमुनोत्री धाम कौन से राष्ट्रीय मार्ग है? 134। जो इसका पुराना क्या था? ये 94। पुराना कितना था आपके पास? 94। देखना जरा, 34 आपका कौन सा है? गंगोत्री वाला। कौन सा वाला है? गंगोत्री वाला। और इसका पहला आपका क्या था? ये 108। अभी कितना हो गया? 34। तो गंगोत्री वाला पहला क्या था? गंगोत्री। और आपका वर्तमान में आपका हो गया ये, वर्तमान में 34, पहले था 108। ऑप्शन सी में देखिएगा, केदारनाथ वाला। कौन सा वाला है? केदारनाथ वाला। पहले अभी 107 है, पहले आपका 109 था, NH 109। तो चारों धामों के आपके पास हो गए। समझेगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग आपका 07, पहले 58 नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई कितनी है? 407। आपका यमुनोत्री वाला पहले 94 जाना जाता था, अभी कितना? 134। केदारनाथ वाला पहले 109 जाना जाता था, अब क्या? 107। आपका गंगोत्री वाला पहले 108 जाना जाता था, वर्तमान में आपका 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपके पास बन जाना था। नेक्स्ट चलो। अच्छा, सभी लोगों को आपको एक इंफॉर्मेशन है, आपका शिखर एकेडमी में आपका 17 जून से आपका ग्रुप सी का आपका न्यू बैच बन रहा है। देखना, बैच का 0 to हीरो, बिल्कुल आपका लो लेवल से और हाई लेवल तक हमारा एक कोर्स चलेगा, फाउंडेशन बैच। जिन्हें आपका कुछ नहीं, बिल्कुल शुरुआत जो कर रहे हैं आपका 17 जून से 7:30 बजे, 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आपका ये आपका शिखर एकेडमी करणपुर में चलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्या कहते हैं, ये कोर्स आपके पास चलेगा। इसमें आपकी प्रतिदिन 3 क्लासेस चलेगी। एक आपका जीएस होगा, उत्तराखंड होगा और आपका हिंदी। और आपका पूरा ग्रुप सी का जो आपका ग्रुप सी का पैटर्न है उसे आपका कराया जाएगा। तो आपका जल्दी से जल्दी जो आपका जुड़ना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी संस्थान में आके अपना सीट पक्की कराएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। इसमें सीट देखना, मिनिमम आपका सीट केवल आपका सीट आपकी बहुत कम है। जल्दी से जल्दी आप इसमें आपका रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। तो आपका 7:30 बजे से 10:30 बजे 17 जून से आपका ये आपका चलेगा। ठीक है, आएंगे जरा, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 11। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी आपका? तो आपका 28 मई 2020। 28 मई 2020 को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। अब देखेंगे जरा ऑप्शन, जरा फट से देखो। 5 अक्टूबर 2020 को 5 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में अटल आदर्श विद्यालय की शुरुआत, योजना की शुरुआत हुई।
अटल अटल आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई आपकी? 5 अक्टूबर 2020। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आएंगे जरा 8 अक्टूबर। आप जरा समझेंगे यहां पे, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, नहीं आपका इसका एक नहीं होगा, अब समझिएगा जरा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आपका 8 अक्टूबर 2020, 8 अक्टूबर 2020 को आपके पास हुआ था। 28 मई को सिंपल सा आएगा, 28 मई को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, हम बोलेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 28 मई 2020 को। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार, जहां पे आ जाएगा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हुई थी आपकी 8 अक्टूबर 2020। 5 अक्टूबर 2020 को अटल आदर्श विद्यालय योजना शुरू हुई थी। और आपका देखना 20 नवंबर 2020 को आपका उत्तराखंड में सौभाग्यवती योजना, मुख्यमंत्री आपका सौभाग्यवती योजना आपकी कब चली थी? 20 नवंबर 2020 को आपके पास हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन सी आपके पास हो जाना था। ठीक है, नेक्स्ट चलो। जसपाल राणा को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो बताएंगे बाजार जल्दी से, जसपाल राणा को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? अरे सेंटर वाला है। और जसपाल राणा को 2020 में, 2020 में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके पास दिया गया था। अच्छा बताएंगे जरा 2001 में किसे दिया गया था? 2001 में किसे दिया गया था? हंसा मनराल। और उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, हंसा मनराल को कब दिया गया था? 2001 में। हंसा मनराल 2001। आपका देखना 2002 में रेणु कोली, जल्दी से बताएंगे किसे मिला था? रेणु कोली। 2002 में रेणु कोली का आपके पास मिला था। 2021 में आपका इसका नाम आता है जयप्रकाश नौटियाल। क्या नाम आता है आपका? जयप्रकाश नौटियाल। जयप्रकाश नौटियाल। जयप्रकाश नौटियाल। तो हमने कहा देखेंगे जरा 2020 में जसपाल राणा को, 2001 में हंसा मनराल को, 2021 में जयप्रकाश नौटियाल को और 2002 में रेणु कोली का आपके पास मिला था। आएंगे जरा जल्दी से। दुष्चक्र में सृष्टा प्रसिद्ध रचना किसकी है? दुष्चक्र में सृष्टा देखेंगे जरा वीरेंद्र डंगवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है वीरेंद्र डंगवाल। 2004 में इसी बुक के लिए इन्हें आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? आपका वीरेंद्र डंगवाल। अच्छा मंगलेश डबराल को कब मिलता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2000 में। कब मिलता है? 2000 में। राजेश जोशी को कब मिलता है? 2002 में। राजेश जोशी को 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट चलो। मात प्रथा का संबंध किससे है? तो देखना इंपॉर्टेंट है। मात प्रथा ये जौनसार क्षेत्र में और टिहरी के जौनपुर क्षेत्र में आपका बंधुआ मजदूर के लिए कौन सी प्रथा आपके पास? ऑप्शन देखना, ऑप्शन बी आपके पास हो जाएगा, बंधुआ मजदूर। थोड़ा सा जरा रुकेंगे जरा।
थोड़ा सा इसमें देखेंगे जरा। आज जरा आपके पास क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका इसकी सेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। मातृता का संबंध किससे? आपका बंधुआ मजदूर से। किससे? आपका बंधुआ मजदूर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मातृता का संबंध बंधुआ मजदूर। देखना जरा, महिला संपत्ति से, महिला संपत्ति से एक प्रथा था ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ प्रथा, ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे? आपका ज्वाड़ प्रथा का संबंध आपका ज्वाड़ प्रथा का संबंध महिला संपत्ति से। मात प्रथा का संबंध किससे? आपका बंधुआ मजदूर से। तो इंपोर्टेंट ज्वाड़ प्रथा पूछा जाता है कि ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे? जौनसार क्षेत्र में महिला संपत्ति से। नेक्स्ट आएगा, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है भाई? स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, तो देखा हल्द्वानी, काशीपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार। तो किसे कहा जाता है? आपके पास कोटद्वार। कोटद्वार को स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। तराई बाबर में खाम पद्धति किसने शुरू की थी? तो तराई बाबर में खाम पद्धति आपका ब्रिटिश शासन में आपके पास किया था। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार। मेरा आपको पता है कि ब्रिटिशों के टाइम पे तराई बाबर का बहुत सारा विकास हुआ था। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि तराई बाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तराई बाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आएगा कि तराई बाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हेनरी रेमजा को। किसको कहा जाता है? हेनरी रेमजे। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना भी इसी ने की थी। और खाम पद्धति भी किसने शुरू की थी? ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश शासन में आपके पास हुई थी। नेक्स्ट चलो। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो देखेंगे जरा, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान आपके पास 11वां है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेगा 2022-23 के हिसाब से उत्तराखंड का स्थान 11वां हो जाएगा। और ये देखना जरा 7वां, अगर आपके पास पूछा जाएगा 2021-22, 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान खाद्य सुरक्षा में 7वां था। 2022-23 में कितना आपका? आपका 11वां आपके पास हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, 2007वां आपके पास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलो। जोरुता जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बताएंगे जरा भाई। जोरुता जलप्रपात आपके पास कहाँ है? तो आपका पिथौरागढ़ में। कहां पे हो जाएगा? पिथौरागढ़ में। भेलछड़ा, भेलछड़ा जलप्रपात भी कहां आपके पास? पिथौरागढ़। अब देखना जरा, देहरादून में आपका शिखर फॉल, शिखर फॉल कहां है? देहरादून में। आपका पटना फॉल, ऋषिकेश, देहरादून। पटना फॉल कहां है? आपका देहरादून। टाइगर फॉल कहां है? आपका देहरादून। तो सारे फॉल कहां इंपॉर्टेंट? आपका देहरादून में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका बी हो जाना था। नेक्स्ट चलेंगे। रामायण को लिपिबद्ध कर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देखेंगे जरा, रामायण को जो लिपिबद्ध करके अंग्रेजी में अनुवाद किया था कुशल सिंह भंडारी। और कुशल सिंह भंडारी के प्रयास से रामायण को क्या कहते हैं? यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 रामायण उत्सव आपका चमोली में मनाया जाता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से गांव में? सलूड़ और डुंगरा गांव में, सलूड़ डुंगरी गांव में आपका रामायण उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपके पास बन जाना था। आओ जरा, आज का लास्ट क्वेश्चन। कुमाऊं यूनियन की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे भाई फटाफट। कुमाऊं यूनियन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, कुमाऊं यूनियन की स्थापना। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका आ रहा है, नहीं अभी नहीं आया। अभी किसी का 1901, 1903, 1904, नहीं, बिल्कुल गलत। आपका कुमाऊं यूनियन की स्थापना आपके पास 1914। आपको सबको बात ध्यान रखना होगा। कुमाऊं यूनियन 1914। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901। क्या आएगा आपके पास? गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल यूनियन 1901। कुमाऊं यूनियन 1914। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। हैप्पी क्लब की स्थापना यहां पे हुई थी। 1903 में यूथ क्लब की स्थापना भी होती है भाई, यूथ क्लब की स्थापना भी होती है।
1904 में सरोला सभा, 1904 में सरोला सभा की स्थापना आपके पास हो जाती है। तो ये आपका अगर आएगा कुमाऊं यूनियन की स्थापना 1914। ये आपके प्रमुख आपके 20 क्वेश्चन आपके पास से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा देखना जरा इंफॉर्मेशन फिर से एक बार रिपीट करने हैं। शिखर एकेडमी में 17 जून 2024 से आपका ग्रुप सी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका 17 जून 2024 से टाइम रहेगा 7:30 से 10:30। आप इन नंबरों पे आपका शिखर एकेडमी के नंबरों पे आपका संपर्क भी कर सकते हैं। तो देखना आपका जो 3 नंबर आपके लिखे हुए इनके माध्यम से भी आपका एकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। और आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है, शिखर एकेडमी ने आपका आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए कुछ विशेष प्रैक्टिस सेट चलाए हैं। तो आपको अगर जो भी लोग आपका जुड़ना चाहते हैं, कोई दूर दराज से जुड़ना चाहते हैं, तो शिखर एकेडमी की ऐप में जाके मात्र केवल 199 रुपए में 199 रुपए में आपको क्या कहते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, विशेष रूप से आपका आबकारी और परिवर्तन सिपाही के लिए। आप शिखर एकेडमी की ऐप में जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।